Hello, dear students. In this lecture, we revise the schedule. Firstly, Schedule A. Schedule A pro forma for application for the license issue renewal of license for sending memoranda under the Act. Schedule A से आप याद रखना एप्लीकेशन ए फॉर एप्लीकेशन. ठीक. तो अब हमें क्या करना है, लाइसेंस बनाना है. तो लाइसेंस बनाने के लिए हमें एप्लीकेशन देनी पड़ती है और फिर उसके बाद में हमें लाइसेंस इशू होता है. फिर लाइसेंस इशू होने के बाद उसे 5 साल बाद हमें उसे रिन्यूअल करवाना पड़ता है. तो ये सब कौन से शेड्यूल में आएगा? शेड्यूल ए. नाउ नेक्स्ट शेड्यूल बी. रेट्स ऑफ फी फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और द गवर्नमेंट एनालिस्ट. क्या है इसमें क्या होता है, जो टेस्ट होते हैं और जो एनालिटिकल टेस्ट होते हैं तो उनके लिए जो फ़ी यूज़ लेते हैं और जो उसके लिए रेट डिसाइड होते हैं वो किस में आता है? शेड्यूल बी में. नाउ शेड्यूल सी. लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट whose import, sale, distribution and manufacture are governed by special provision. शेड्यूल सी किस में होता है? लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स. जो बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इंपोर्ट, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग होती है एक स्पेशल प्रोविज़न में. ठीक. बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट किस में आते हैं? शेड्यूल सी. और C1 में क्या आता है? अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स. ठीक. शेड्यूल डी. लिस्ट ऑफ ड्रग exempted from the provision of import of drug. शेड्यूल डी से आप याद रख लो ड्रग, डी फॉर ड्रग. तो इम्पोर्ट ऑफ ड्रग का इम्पोर्ट. डी वन किसके लिए होता है? इंफॉर्मेशन एंड अंडरटेकिंग टू बी सबमिटेड बाय द मैन्युफैक्चरर विद द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. अगर किसी मैन्युफैक्चरर को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है? फॉर्म फिल करना पड़ता है. तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन और वो सब सबमिट करता है तो वो किस में आता है? D1 में. शेड्यूल D2. इंफॉर्मेशन टू बी सबमिटेड बाय द मैन्युफैक्चरर विद द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द बल्क ड्रग. इसमें क्या हो रहा था? वो मैन्युफैक्चरर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे थे किसके लिए? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए. अब जब सर्टिफिकेट मिल गया तो अब वो क्या करेंगे? बल्क ड्रग फॉर्मुलेशन और स्पेशल प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए, इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए वो क्या करेंगे? एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे. तो वो किस में आएगा? शेड्यूल D2 में. शेड्यूल E1. ये याद रखना, यहाँ कंफ्यूज मत होना, ई शेड्यूल नहीं है. ठीक. E1 शेड्यूल है. लिस्ट ऑफ पॉइजन्स सब्सटेंस अंडर द आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स. जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स होती है उसमें जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं उनकी जो लिस्ट होती है वो कौन से शेड्यूल में आती है? E1. शेड्यूल F. ये किस में आता है? पार्ट 12. इसे हम अभी ब्रीफ में पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक वही है हमारा, पार्ट 12B. इसमें क्या होता है? ब्लड बैंक में जैसे जिस तरह से काम होता है और वहाँ पर कैसे क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और ब्लड कंपोनेंट्स किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं, ये सब किस में आता है? शेड्यूल F में. F1 में कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं. F1 में कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में क्या है? बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन. प्रोविज़न एप्लीकेबल टू बी प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन. ठीक. इसमें एप्लीकेबल होते हैं बैक्टीरियल वायरल वैक्सीन में. पार्ट 2. प्रोविज़न एप्लीकेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑल सेरा फ्रॉम लिविंग एनिमल. ठीक. नेक्स्ट पार्ट 3. इसमें मैन्युफैक्चर एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डायग्नोस्टिक एजेंट बैक्टीरियल ओरिजिन. नाउ F2 किसके लिए होता है? स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग. जो सर्जिकल ड्रेसिंग की जाती है वो किसके अंडर में आती है? F2 में. नाउ F3 शेड्यूल F3. स्टैंडर्ड फॉर स्टेलाइज्ड अम्बिलिकल टैप्स.
शेड्यूल FF स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, ठीक। शेड्यूल G list of substances that are required to be used only under medical supervision and which are to be labeled accordingly। जो वह सब्सटेंस आते हैं या वह ड्रग आती है, वो मेडिसिन आती है जो कि मेडिकल सुपरविज़न के द्वारा जो लिखी जाती है या उनके सुपरविज़न में ही हमें लेनी होती है और वेल लेबल्ड होनी चाहिए, वो सब किस में आता है? शेड्यूल G में। ये इम्पॉर्टेंट है। शेड्यूल H लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ये किस में इसमें क्या आता है? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आती है। शेड्यूल J डिसीज और एलिमेंट्स विच अ ड्रग मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर, जो डिसीज़ जैसे क्योर नहीं होती है और प्रिवेंट नहीं होती है, वो किस में आती है? शेड्यूल J में। शेड्यूल K ड्रग एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविज़न रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग किस में आएगा? शेड्यूल K में। शेड्यूल M गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, GMP, जो हमारी इंडस्ट्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं? सब GMP को फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री, प्रीमाइसेस, प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। नाउ शेड्यूल M बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें पार्ट 1 GMP फॉर प्रीमाइसेस एंड मटेरियल, ये सबसे स्टार्टिंग में प्रीमाइसेस एंड मटेरियल में पार्ट 1 में कितने इसके कितने पार्ट्स हैं? F तक, F A to F। पार्ट फर्स्ट का A है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट, पेरेंटल प्रिपरेशन एंड स्टेराइल ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। इसमें क्या होता है? शेड्यूल A में मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट्स, जो स्टेराइल प्रोडक्ट्स होते हैं, पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं और स्टेराइल ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होती है, उसके लिए क्या है? पार्ट शेड्यूल M का पार्ट 1A जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? इस शेड्यूल के। शेड्यूल M पार्ट 1B स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म, जो टैबलेट और कैप्सूल्स बनती है वो कौन किसके अकॉर्डिंग बनती है? पार्ट 1B के अकॉर्डिंग। पार्ट 1C स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ओरल लिक्विड, सिरप, एलेक्सायर, इमल्शन, सस्पेंशन, ये सब किसके अंडर में आते हैं? C। देखो सिंपल सी बात है, ये याद रखो, स्टेराइल प्रोडक्ट्स, पेरेंटल जैसे इंजेक्शन वगैरह, अगर हम कहीं हमें कुछ डिसीज़ होती है या फीवर आता है तो हम डॉक्टर को बोलते हैं इंजेक्शन लगा दो, हम जल्दी से ठीक हो जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज़ कर लेंगे? इंजेक्शन, जल्दी से क्योर होने के लिए। तो इस हिसाब मतलब ये मैं तुम्हें याद करने का तरीका बता रही हूँ। तो और अगर सेकेंड हम क्या बोलते हैं? हाँ टैबलेट दे दो, ठीक। इंजेक्शन के बाद में हम टैबलेट या कैप्सूल लेते हैं। थर्ड में आता है सिरप, तो थर्ड में क्या आ जाएगा? सिरप, एलेक्सायर, इमल्शन एंड सस्पेंशन। नाउ डी में आएंगे क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट, इमल्शन, लोशन, सॉल्यूशन, डस्टिंग पाउडर, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, ये किस में आएंगे? डी में, फर्स्ट पार्ट के डी में। नाउ ई में आएंगे इनहेलर, मैन्युफैक्चर ऑफ मेटरेट डोज इनहेलर, ठीक। नाउ पार्ट 1F स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीमाइसेस, प्लांट एंड मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो रहती है, जैसे अपना API जो ड्रग रहती है वो किस में आती है? पार्ट F में। नाउ पार्ट सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर अब हमें फैक्ट्री डालने के लिए एक प्लांट चाहिए, है ना, मतलब जगह चाहिए और इक्विपमेंट्स चाहिए, तो वो किस में आएगा? पार्ट सेकेंड में। नाउ M1
अभी हमने क्या पढ़ा, शेड्यूल एम, अब हम पढ़ेंगे M1, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस एक्सेट्रा फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक प्रिपरेशन। होम्योपैथिक प्रिपरेशन में क्या आएगा, M1। M2 किसके लिए है, कॉस्मेटिक के लिए, और M3 किसके लिए, मेडिकल डिवाइस के लिए। नाउ शेड्यूल एन, रनिंग ऑफ फार्मेसी, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर efficient running of a pharmacy. शेड्यूल ओ, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेड फ्लूइड, जैसे जो हमारे डिसइंफेक्टेड फ्लूइड होते हैं वो किस में आएंगे, शेड्यूल ओ में। इसमें क्या होता है, दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, ब्लैक फ्लूइड होते हैं और वाइट फ्लूइड होते हैं, और पार्ट 2 में होता है अदर फ्लूइड्स। नाउ शेड्यूल P, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, P फॉर पीरियड्स। तो जो लाइफ ऑफ ड्रग, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके एक्सपायरी डेट ख़राब होने तक के जो एक समय होता है वो किस में आता है, शेड्यूल P। ठीक, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, शेड्यूल P के अकॉर्डिंग उसके सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। शेड्यूल P1, पैक साइज ऑफ ड्रग, पैकेजिंग के लिए जो होता है वो P1 होता है। नाउ शेड्यूल Q, इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसमें लिस्ट ऑफ डाइस, कलर, पिगमेंट्स परमिटेड इन कॉस्मेटिक एंड सोप, जो कि किसके लिए होते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए और सोप के लिए यूज़ किए जाते हैं। पार्ट 2 में आ जाएगा परमिटेड इन सोप। शेड्यूल आर किसके लिए होता है, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए। नाउ R1, स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस। एस, शेड्यूल एस, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स। शेड्यूल टी, एस किसके लिए होता है, कॉस्मेटिक्स के लिए। शेड्यूल टी किसके लिए होता है, टी फॉर ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल में क्या आ जाएगा, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन्स। टी का पार्ट 1, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। जैसे शेड्यूल एम किसके लिए होता है, फैक्ट्रीज के लिए होता है, वैसे ही ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए क्या होता है, शेड्यूल टी। तो इसमें भी क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। तो पार्ट 1 में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जो GMP हमने पहले देखा। नाउ पार्ट 2 में आएगा ए किसके लिए होता है, आयुर्वेदिक के लिए, बी होता है यूनानी के लिए, एंड सी होता है क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, जहाँ पे टेस्टिंग की जाती है प्रोडक्ट की, उसे क्या बोलेंगे, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, जो कि किस में आता है, सी, पार्ट सी में, पार्ट 2 का सी। नाउ शेड्यूल यू, एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग। जो ड्रग की एनालिटिकल रिकॉर्ड होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, यू के, उनका रॉ मटेरियल, उनके मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो यू के अकॉर्डिंग होती है ड्रग की, और U1 के अकॉर्डिंग होता है कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल से लेके एनालिटिकल रिकॉर्ड तक के सब किस में आता है, U1 में। नाउ वी किसके लिए होता है, पेटेंट के लिए। पेटेंट किसी भी चीज़ को, मेडिसिन्स को पेटेंट कराना, पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स। W, लिस्ट ऑफ ड्रग विच आर टू बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम। जो जेनेरिक नेम होते हैं उसी में अपनी ड्रग दी जाती है और कोई दूसरे नाम नहीं दिए जाते, वो किस में आता है, शेड्यूल W। शेड्यूल X, ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल, लेबलिंग एंड पैकेजिंग आर गवर्न बाय स्पेशल प्रोविज़न। मतलब स्पेशल प्रोविज़न में जो ड्रग दी जाती है, नारकोटिक, साइकोटिक जो ड्रग होती है वो किस में आती है, शेड्यूल X में। नाउ शेड्यूल Y, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन ऑन क्लिनिकल ट्रायल फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। शेड्यूल Y में क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जो गाइडलाइन यूज़ की जाती है और मैन्युफैक्चर, इम्पोर्ट ऑफ न्यू ड्रग, जो न्यू ड्रग बनती है वो किस में आता है, शेड्यूल Y के अकॉर्डिंग आता है, कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या गाइडलाइन होती है, क्या रूल होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ये सब Y में आता है।